बानी पीटीआई की सजा और नाअहली कुदरत का जवाब है। मुझे निकालने वाला ताहियात नाअहल हो गया। नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। जिसने मुझे निकाला था आज खुद इस्तीफा देकर घर चला गया। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल कर मेरी जगह किसको लाए? जिसको लाए उसने कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे कहाँ गए? 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला? कहते हैं यूथ उनके साथ है, यूथ तो सारी यहाँ मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने का ऐलान। मियां साहिब ने धांधली के जोर पर इलेक्शन जीता तो मजामत करेंगे। साजिश के जरिए पंजाब से आउट किया गया, जरूर वापस लेंगे। मियां साहिब 8 फरवरी को पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। बिलावल भुट्टो की फिर ललकार। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। ये मुस्लिम लीग मिसाके जमहूरियत वाली मुस्लिम लीग नहीं रही। ये वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IGI वाली मुस्लिम लीग है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। नवाज शरीफ का कुछ जमहूरी मिजाज था जो अब तकसीम हो चुका है। नौजवान आजमाए हुए चेहरों को दोबारा आजमाना नहीं चाहते। 8 फरवरी को कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ तीर चलेगा। अवाम एक मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। इलेक्शन जीत कर पूरे कराची का नक्शा बदल देंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब। नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की है। बिलावल अब सियासत सीख रहा है। आने वाला वज़ीर आज़म अवाम की ताकत से आएगा। अदलिया और इदारों का एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए। पार्लियामान की बालादस्ती तहरीक इंसाफ के मंशूर में है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का मुनीर में जलसे से खिताब। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं। चाहते हैं कि लोग आज़ादी के साथ वसी पैमाने पर इलेक्शन में हिस्सा लें। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी और इंटरनेट की बंदिश पर इजहार तशवीश। वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तानी शहरी इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे चुनने के हकदार हैं। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। इलेक्शन में मरी वाले उस हुक्मरान से जवाब मांगे कि जो लोग यहाँ मर रहे थे वो कहाँ था। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर मुखालफिन पर वार। अवाम मुल्की मसाइल का हल, खुशहाली और तरक्की चाहते हैं तो शेर पर ठप्पा लगाएं। वोट सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, मुल्क की किस्मत का फैसला है। नवाज शरीफ जब आता है तो लोगों का चूल्हा चलता है, कारोबार चलता है। मरी को पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल और यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। घर घर गैस पहुंचाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब। ये इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वक्त आ गया कि सियासत में तजुर्बात बंद कर दिए जाएं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं हमें चोर साबित करने के चक्कर में CPAC को रोक दिया गया। 310 के नाल में रहने वाला कैसे तब्दीली ला सकता है? 6 साल कबल पनामा जजेस ने चंद जर्नैलों से मिलकर साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया, जिससे डॉलर ने परवाज की, लाकानूनियत बढ़ी और इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ। अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल आपको आपका हक दिलाए। बाकी लीडर और पार्टियां इलेक्शन सिर्फ कुर्सी के लालच में लड़ रही हैं। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क में 330 लाख घर बनाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी आपके घर और रोजी रोटी का सोचती है। मौका मिला तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का लड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाक फौज हर किस्म के खतरे से बाखूबी वाकिफ और मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। किसी भी जारियत या खिलाफवर्जी का भरपूर फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की LOC के अगले मोर्चों पर नौजवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान में भारत की रियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी का भी तस्करा। कहा पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। आर्मी चीफ को LOC के साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। सिपहसालार ने ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों के बुलंद हौसले और मौसर रद्दअमल को सराहा।
वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश। पाकिस्तान हक खुद अरादियत की मुनसफाना जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की साजिशें कश्मीरी आवाम को अपने जायज़ हदफ से नहीं हटा सकती। सियासी और अस्करी क़यादत। सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतज़िर हैं। जनवरी में पाकिस्तान का बॉन्ड 9% मुस्तकम हुआ। पाकिस्तान के बॉन्ड्स की कीमत में 100% का इजाफा हुआ। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की तलब में कमी हो सकती है। पाकिस्तान के अप्रैल में $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए नई मुंतखब हुकूमत को फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम में जाना होगा। IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है। आइंदा माली साल में नई हुकूमत को आते ही $25 अरब वापस करना है। नई मुंतखब हुकूमत को जून 2024 तक $8.2 अरब वापस करना है। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान बारे रिपोर्ट। मुल्क भर में आम इंतखाबात 2 रोज़ की दूरी पर। इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ होगा। इंतखाबी मुहिम 6 और 7 फरवरी के दरमियानी शब ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। वक्त ख़त्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले। EMS के मुताबिक बिल्कुल पुरएतमाद हैं। सिस्टम ठीक काम करेगा। इस दफ़ा EMS को बहुत सादा डिज़ाइन किया गया। 5 मुख्तलिफ लेवल पर EMS की मशक़ें हो चुकी। सिस्टम से मुतालिक तमाम ज़रूरियात मुकम्मल हैं। मुतल्लिका अफराद को तरबियत भी दे चुके हैं। EMS के लिए अलग से नेटवर्क बनाया। हर किसी को इस नेटवर्क तक रिसाई नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन शाह की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। 2 दिन बाद हमको अपनी तकदीर का फैसला करना है। अब ज़मानत ज़ब्त नहीं करनी, दुश्मनों के हवाले भी तोड़ देंगे। किसी शटर डाउन की ज़रूरत नहीं। अब जबर को शिकस्त होगी। तमाम वोटर ने कतार में खड़ा होकर पतंग पर मोहर लगानी है। मुत्तहिदा कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अलायंस एरिया में अवामी इज्तिमा से खिताब। कौम को फैसला करना है। शेर की सही जगह पिंजरा है। नवाज शरीफ और जरदारी के पास नाजायज़ दौलत ना होती तो ये काउंसलर भी ना बन सकते। उन्होंने कराची और अंदरून सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। पीर और शेर के वोट देने का मतलब करप्शन को वोट देना है। हुकूमत में आकर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे। सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। IMF को अलविदा कहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। एक गुमराह टोला जो है वो उस दिन रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ा। उन्होंने दिफाई अदारे के ऊपर वो हमलावर हुए, शुहदा की यादगारों पे, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए जो है वो कुर्बान कर दिया। उसके घर के ऊपर में दाखिल हो गए। वहाँ पे उन्होंने लूट मार की, आग लगा दी। इंडिया ने उन वीडियोज़ को पूरी दुनिया में फैलाया, पाकिस्तान को बदनाम किया। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे की जानिब धकेला गया। अगर नून लीग को चंद साल और मिल जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। महंगाई ने पूरे मुल्क को काबू किया हुआ है। कौम हम पर एतबार करे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो महंगाई कैसे कम होगी। मुल्क पर एक नमूना मुसल्लत हुआ जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 9 मई को एक गुमराह टोला रियासत और दिफाई इदारों पर हमलावर हुआ। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गालम गलोच और इल्ज़ामात की सियासत नहीं करते, खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखता हूँ। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। हुकूमत 5 साल के लिए बननी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। लोधरा की तरक्की के लिए अवाम 8 फरवरी को औक़ाफ़ पर मोहर लगाएं। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में इंतखाबी मुहिम से खिताब।